दुनिया का 10% ऑयल प्रोड्यूस करने वाला कंट्री और 20,000 से ज्यादा सैंक्शन जिस कंट्री पे लगा हुआ है। अब यूरोपियन यूनियन ने अपना 18th सैंक्शन पैकेज अनाउंस किया है, लेकिन इस बार यूरोपियन यूनियन ने अपने सैंक्शन का इम्पैक्ट पहली बार इंडिया तक पहुंचाया है। गुजरात के वादिनार में नायारा एनर्जी की रिफाइनरी, जिसमें रशिया की कंपनी रॉसनेफ्ट का 49% से ज्यादा हिस्सा है, इसको भी टारगेट किया है यूरोपियन यूनियन ने। इस पर भारत की तरफ से रिस्पांस दे दिया गया है। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल साहब ने कहा है कि इंडिया किसी भी यूनिलैटरल सैंक्शंस को नहीं मानता। मतलब अगर कोई कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन अपने मन मुताबिक किसी दूसरे कंट्री पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है बिना यूनाइटेड नेशन की परमिशन के, तो इंडिया उसे सपोर्ट नहीं करता, जो कि भारत की पुरानी और क्लियर पॉलिसी है। मतलब यहाँ पर इंडिया क्लियरली साफ साफ बता रहा है कि कोई भी यूरोपियन यूनियन हो, चाहे कोई भी यूनियन हो, अगर इंडिया उस यूनियन का पार्ट नहीं है तो इंडिया उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर कुछ पारित करना है, कुछ अगर तुम्हें सैंक्शंस वगैरह लगवाना है, तो यूनाइटेड नेशन पे जाओ, यूनाइटेड नेशन पे परमिशन लो और यूनाइटेड नेशन के थ्रू तुम जो है सैंक्शंस लगाओ, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है इंडिया, कोई यूरोपियन यूनियन का नहीं। साथ ही जायसवाल साहब ने यहाँ पर क्लियरली बोला है कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल देश है जो ऑलवेज अपने लीगल ऑब्लिगेशन को फॉलो करता है, और सबसे ज़रूरी बात है कि इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी हमारे इंडियन सिटीजन्स के बेसिक नीड्स का पार्ट है, इसलिए इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। हमारा कहना है कि एनर्जी ट्रेड में कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होना चाहिए। नाउ आपका क्वेश्चन हो सकता है कि डबल स्टैंडर्ड मतलब समझ में नहीं आया, क्या यूरोपियन यूनियन भी रशिया से ऑयल लेता है? इसके ऊपर रिसेंटली इंडिया के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने हाल ही में इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू के दौरान इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि यूरोपियन यूनियन जो रशिया पर सैंक्शंस लगाने की बात करता है, धमकी देता है, रशिया से तेल लेने की वजह से इंडिया पर भी इसका सैंक्शन का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। वही यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ा बायर है रशिया के एलएनजी का। एलएनजी के मामले में यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ा लार्जेस्ट बायर है। यूरोपियन यूनियन रशिया के टोटल एलएनजी एक्सपोर्ट का 51% परचेस करता है, उसके बाद चाइना 21% और जापान 18% खरीदता है। पाइपलाइन गैस के केस में भी यूरोपियन यूनियन ही टॉप बायर है। यूरोपियन यूनियन रशिया के पाइपलाइन गैस का 37% खरीदता है, फिर चाइना 30% और टर्की 27% लेता है। मतलब जो यूरोपियन यूनियन रशिया पे बैन लगाने की बात करता है, वही रशिया के सबसे बड़ा कस्टमर है। साथ ही अगर आप द गार्जियन के इस रिपोर्ट को फॉलो करोगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर देशों ने 2024 में ही रशिया से लगभग 21.9 बिलियन यूरो, डॉलर में कैलकुलेट करोगे तो रफली 25 बिलियन डॉलर का तेल और गैस खरीदा है रशिया से। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई इंडिया इज सेइंग डबल स्टैंडर्ड गेम नहीं चलेगा। अब बात करते हैं सैंक्शन की डिटेल की, तो यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स पर और ज्यादा प्रेशर बनाने के लिए नए रूल्स लागू किया है। यूरोपियन यूनियन ऑयल प्राइस कैप और स्ट्रिक्ट शिपिंग रूल्स इंप्लीमेंट किए हैं, और अब नायारा रिफाइनरी के रिफाइंड प्रोडक्ट जैसे डीजल और पेट्रोल को यूरोप एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो सकता है। यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया है कि अगर रशिया सी रूट के थ्रू अपना तेल बेचता है तो ऑयल का दाम $47.60 पर बैरल से ज्यादा नहीं हो सकता है। पहले $60 पर बैरल था, बट अब इसको घटा के $47.60 कर दिया गया है, और बताया है कि इस चीज का करने का मेन एम ही है ताकि रशिया की कमाई कट हो सके, जिससे रशिया ओवर में अपने आप को फंड ना कर सके। और इसीलिए अब रशिया की तरफ से भी तुरंत रिएक्शन दे दिया गया है। क्रेमलिन ने यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस को अब इलीगल बताया है, और एक सैवेज रिप्लाई भी दिया है कि रशिया का कहना है कि रशिया ने अब तक इतने सैंक्शंस देख लिए है ना कि सैंक्शन की इम्यूनिटी अब रशिया को मिल चुका है, और रशिया ऐसे एनवायरनमेंट में जीना सीख चुका है। अगर आप फोब के इस लिस्ट को फॉलो करोगे, इस फोब के लिस्ट में सबसे पहले आता है अफगानिस्तान, जिसपे मोर देन 100 सैंक्शंस है, फिर लीबिया, फिर क्यूबा, फिर वेनेजुएला, म्यांमार, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, ईरान, एंड टॉप में आप देखोगे तो मोर देन 20,000 सैंक्शंस रशिया पे लगाया गया है। और ये शुरू हुआ था 2012 से। अब 2012 से 2025 में मोर देन 20,000 से ज़्यादा जो है सैंक्शंस रशिया पे लग चुका है। डिस्क्रिप्शन में इस फोब आर्टिकल का लिस्ट आप जाके देख सकते हो। बट फिलहाल रशिया इसलिए कह रहा है कि रशिया को अब सैंक्शंस की आदत पड़ चुका है और रशिया ऐसे एनवायरनमेंट में जीना सीख चुका है। और अब बात करें भारत की, भारत पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखिए,
इंटरव्यू के दौरान हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा है कि भारत अब 40 अलग अलग देश से ऑयल इंपोर्ट करता है। पहले सिर्फ ये 27 देश था, लेकिन अब जो है इंडिया 27 से 40 देशों से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। इसीलिए इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि रशिया से ऑयल नहीं आएगा तो हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर 2 से 3 देशों पे ऑयल पे डिपेंडेंसी इंडिया रखता तो हो सकता था, बट एज यू नो इंडिया अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट ज़्यादा डाइवर्सिफाई बना रहा है। पहले इंडिया 27 देशों से तेल लेता था, अब 40 देशों से ले रहा है, एंड दैट इज़ वाई तेल की सप्लाई इनफ हो चुका है। जहाँ कंपटीशन है वह तो प्राइस कम ही होगा, ये तो रूल है। एडिशनली इन्होंने ये भी कहा है कि अगर क्रूड ऑयल का दाम 2 से 3 महीने तक ऐसे ही स्टेबल बना रहा तो इंडिया फ्यूल के प्राइसेस में कट भी कर सकता है, जो इंडियन कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो इससे आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर इंडिया ने साफ साफ यूरोपियन यूनियन को ये मैसेज दे दिया है, मैसेज डिलीवर कर दिया है कि तुम्हारी इस दोगलेपन से भारत नहीं डरता, भारत के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, भारत में कोई स्ट्रेस नहीं है, भारत सरकार बिल्कुल चिल है। तो इसके ऊपर आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, आप अपना एनालिसिस करके आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।